तो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एमके स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के हीरोन फार्मूला। हीरोन सूत्र जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोगों के को जब ये आ जाएगा, आने लगेगा इसका जो फार्मूला, तभी आप मेंसुरेशन लगा पाएंगे क्योंकि हीरोन्स फार्मूले में मेंसुरेशन का पूरा सिस्टम, पूरा तोड़ बताया जाता है। हीरोन्स है कौन? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हीरोन, ये जो है हीरोन, हीरोन है कौन? हीरोन का सूत्र तो आता है, लेकिन सबसे बेसिक चीजें हम जानते हैं पहले कि हीरोन है कौन, कौन थे हीरोन। तो हीरोन जो थे हीरोन ये मिस्र देश के निवासी थे। मिस्र में था एक अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान, वहां पर इनका जन्म हुआ था। क्या था नाम का? पहले ये लिख लेते हैं कि इनका जन्म हुआ कहाँ था। तो इनका जन्म हुआ था मिस्र देश में। मिस्र में हुआ था। कहां पर हुआ था? अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। किस सन में हुआ था? सन में हुआ था इनका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनका जन्म लिख देते हैं, जन्म सन और मृत्यु हुई थी 75 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये गणितज्ञ थे, एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। तो ये किस चीज को ज्यादा इनकी रुचि जो थी वो मेंसुरेशन में थी, ज्यामिति में थी और कुछ क्षेत्रमिति में भी थी। तो इन सब में इनका बहुत ज़्यादा, मेंसुरेशन में इनका बहुत ज़्यादा इनकी पकड़ थी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा इनके विषय में डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत इनके विषय में जान लो कि हीरोन जो थे वो थे कौन। हीरोन जो थे वो मिस्र देश के निवासी थे। मिस्र में कहाँ? अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व में। मरे कब थे, यानी मृत्यु कब हुई थी? तो 75 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये जो थे गणितज्ञ, इनकी रुचि किस में थी, कौन सी चैप्टर में थी? तो यही मेंसुरेशन में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। मेंसुरेशन में कई खोज, समझ लीजिए कि खोज ही इन्होंने किया था बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये थी बेसिक जानकारी हीरोन के विषय में। तो इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद हम अब आते हैं इनके सूत्र पर कि इन्होंने सूत्र क्या क्या बनाया, कैसे बनाया। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना पहले हम सीखते हैं। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम? समकोण त्रिभुज। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये सीख लो कि अभी तक आप लोगों ने क्षेत्रमिति के विषय में, मेंसुरेशन के विषय में कुछ पढ़ा अगर नहीं है
तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है? आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कुछ ना कुछ, ये समकोण त्रिभुज होता कैसे है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख लें कि समकोण त्रिभुज जो है ऐसे बनाया जाता है। ये हुआ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी 90 का ये होता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z, ठीक है। ये है समकोण त्रिभुज। अब इसमें अगर पूछ ले आप लोगों को कि इसकी आप बताइए ऊंचाई और इसका क्षेत्रफल बताइए, सिर्फ पहले क्षेत्रफल पूछ ले और परिमाप पूछ ले। अब बताओ पहली बात तो परिमाप, अब आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा कि परिमाप होता क्या है, अभी कहां से आ गया, है ना। अब कुछ जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, सेकंड मैथ नहीं पढ़ा है हाई स्कूल में या 8 में, 9th में नहीं पढ़ा है, या फिर 8 वाले नहीं पढ़े हैं, 9th वाले अगर देख रहे हैं वीडियो तो 8 में नहीं पढ़ा है, तो परिमाप होता क्या है पहले ये जान लो। देखो परिमाप का मतलब ये होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब होता है कि चारों ओर, और माप का मतलब होता है मापना, मतलब चारों ओर को मापना, चारों ओर को मापना। कैसे, आओ दिखाते हैं। देखो क्या कहते हैं, अब अगर पूछ ले इसमें देखो पहला पूछेगा एक कि परि माप बताओ, परिमाप, और दूसरा पूछ लेगा कि क्षेत्र फल बताओ, मतलब समकोण त्रिभुज का परिमाप और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो अब देखो अगर परिमाप पूछ रहा तो परि प्लस माप, इसका हम कर देंगे छंद विच्छेद। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे विद्यालय का विद्याधनम आलय ऐसे कुछ होता है ना, तो उसी तरह परिधन माप, समझ गए। तो परि का मतलब क्या हुआ, चारों ओर। तो परि का मतलब क्या होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप का मतलब होता है मापना, चारों ओर मापना, चारों ओर मापना, समझ गए होगे ना। तो मतलब ये कि जो भी पढ़ो उसका मतलब समझो कि क्वेश्चन है क्या, कह क्या रहा है, समझ गए। अगर क्वेश्चन का मतलब समझ जाओगे कि होता क्या है, ये कहता क्या है, तो आपको क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा। देखो परि का मतलब चारों ओर और माप का मतलब होता है मापना, मतलब चारों ओर को मापना। मतलब क्या पूछ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का परिमाप बताइए। अब अगर पूछ ले यहां से कि समकोण त्रिभुज का परिमाप बताइए, अब बताओ। तो आपको तो परिमाप पता है कि परिमाप का मतलब, परि का मतलब चारों ओर और माप का मतलब मापना, तो क्या होगा, चारों ओर को मापना है। तो अब अपने समकोण त्रिभुज एक बना ली, तो ये समकोण त्रिभुज यानी कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का परिमाप बताओ, तो समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। अब देखो यहां तो कुछ है नहीं, यहां भी कुछ नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है, तो कुछ ना कुछ हम मान लेते हैं, समझ गए ना, कि कुछ ना कुछ हम मान लेते हैं, कोई मान तो यहाँ रखना पड़ेगा भाई, तभी तो समझ आएगा कि हाँ कुछ मान है।
तो कुछ नहीं है, तो यहां हम मान लेते हैं कि यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर भी ए है, यानी y से z तक की दूरी ये हो गई a, x से y तक की दूरी ये हो गई, ये भी z, सॉरी a, और x से z तक की दूरी ये भी हो गई a। समझ गए? अब हमको ये पता चल गया कि x और y की बीच की दूरी a है, y और z के बीच की दूरी a है, और उसके बाद z और x के बीच की दूरी a है। तो अब देखो, समकोण त्रिभुज का परिमाप, यानी क्या बताना है हमको? परिमाप। ओके, अब देखो, अब क्या कहता है कि योग, अब देखो, परिमाप, परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर, माप का मतलब मापना, तो मतलब चारों ओर को मापना है हमको। तो हम क्या करेंगे? एक्स वाई लेंगे प्लस वाई जेड प्लस फिर लगाएंगे फिर जेड एक्स, इतना हुआ, क्योंकि हमको मापना है ना, नापेंगे किसी चीज को तो प्लस ही तो करेंगे, ये हमको नापना है। अब जैसे नाप रहे हैं कि 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता, ऐसे नाप लेंगे, या फिर फुट में नापेंगे, है ना? तो क्या कहेंगे कि कितने फुट है, तो जोड़ के ही तो बताएंगे हम किसी चीज को कि 4 फुट हो गया, 8 फुट हो गया, या 5 बीता हो गया, या 3 बीता हो गया, है ना, या 4 इंच, 10 इंच, 20 इंच, तो किसी को जब ऐड करेंगे तभी तो अब देखो, इसको भी ऐड ही करना है। अब इसका मान रख देते हैं यहां पर, तो x और y का मान कितना है? x और y के बीच का क्या है? a मान है, यहां रख देते हैं a, फिर प्लस लगा देते हैं, y और z लिखा है, तो y और z के बीच का मान क्या है? a है, a लिख देते हैं, यहां भी प्लस लगा देते हैं, z और x के बीच, z और x के बीच का मान क्या है? a है, तो यहां a लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अब 1a प्लस 2a प्लस 3a, तो क्या हो जाएगा? 3a, समझ गए? 3a होगा, क्योंकि ऐड करेंगे तो 3a होगा। अब देखो, अब ये एक क्या है, मतलब अब ये देखो, ये तो आधार है, ये तो आधार हुआ ना, यहां से यहां तक की दूरी, ये आधार हुआ, ये हुआ लंब, ये हुआ कर्ण, लेकिन ये क्या है? ये एक भुजा है, समझ गए? मतलब ये आधार, ये वाली नीचे वाली लाइन आधार, और ये वाली हुई लंब, ये हुई कर्ण, तो ये भी एक भुजा है ना। जैसे 3 भुजाएं हैं इसमें, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं। तो ये त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई है ना, तो 3 भुजाओं से ये घिरी हुई आकृति है, तो ए को क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। तो यहां पर 3a लिख दो, चाहे 3a के स्थान पर भुजा लिख दो, समझ गए? मेरे कहने का मतलब यही था कि 3 और उसके बाद भुजा, समझ गए? भुजा हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि कहीं कहीं आप पाओगे कि इसका मान यल मान लेंगे, इसका चारों तरफ एक के स्थान पर आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है? ये मत समझना कि ए का सिर्फ ए माने हैं तो एक ही ए ही माना रहेगा, कुछ भी मान सकते हो, कहीं कहीं यल मान लेंगे, कहीं कहीं यम मान सकते हैं, कुछ भी। इसलिए ए के स्थान पर हमने भुजा लिख दिया है कि कुछ भी मान मानेंगे, लेकिन भुजा का मान जो होगा वही माना जाएगा, ठीक है? तो परिमाप क्या निकला? 3 भुजा, समझ गए? समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हुआ? 3 भुजा। इतना समझ में आया ना? इतना क्लियर हो गया पूरी तरह से? अगर इतना क्लियर हो गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, समझ गए? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, हो गया ना? अब देखो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो निकालने के लिए हमको, अब देखो, त्रिकोणमिति आप लोगों ने पढ़ा होगा,
त्रिकोणमिति में एक फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा पूरी तरह से। तो देखो यहां पर हम लगाएंगे, यहीं पर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, ये हुआ। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। लेकिन इसमें लंब कर्ण क्या है ये भी नहीं पता होगा, तो जान लो कौन कौन से हैं। देखो ये जो होता है 90 के सामने की भुजा, ये 90 है ना, 90 का कोण ऐसे बन रहा है ये, तो 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी x और y की दूरी को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, x और y तक की दूरी को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये बगल रहता है इसको कहेंगे लंब। ये दूरी जो है x और y, सॉरी यहाँ पर x और z की जो दूरी है उसको कर्ण कहेंगे, और दिया है a, और ये x और y के दूरी को कहेंगे लंब, यानी इधर वाले को ये लंब कहते हैं। और इधर नीचे वाले को क्या बोलेंगे, यहां से आधार, ये आधार हुआ नीचे वाला। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब देखो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। कर्ण कितना दिया है a, लंब कितना a, आधार कितना a। इतना क्लियर हुआ। अब रखते हैं इस फार्मूले पर, इसी फार्मूले पर हम रखेंगे। अब इस पर देखो रखते हैं, अब इस पर हम इसको रख देते हैं। तो क्या होगा, कर्ण का मान कितना है a स्क्वायर, लंब का मान कितना है a स्क्वायर, प्लस आधार का मान कितना है a स्क्वायर। सबका a स्क्वायर है, तो इसमें क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा, इसमें सबका मान a है। हाँ, हाँ सही है। अब इसमें अगर देखो एकदम राइट है। अब इसमें देखो अगर रखेंगे इसको ऐसे निकाल के, तो a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और उसके बाद क्या होगा a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा a बराबर ये हो जाएगा √2 बराबर a। अब देखो इस फार्मूले से अगर दिमाग लगाएंगे हम, तो इस फार्मूले से अगर हम निकालेंगे तो इसका आंसर आया, बताइए। इसका आंसर क्षेत्रफल का इसका जो है वो नहीं निकल रहा है। इसमें क्या हुआ, अब देखो इसमें एक सिस्टम ये लगता है कि जैसे ये है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में मैंने इसको इसलिए करवाया है क्योंकि इसके बाद जो पढ़ोगे समकोण, ये समकोण त्रिभुज हुआ, इसके बाद बताएंगे समबाहु त्रिभुज, उसके बाद बताएंगे
विषम बाहु त्रिभुज। तो ये जो सिस्टम बताया अभी ये वाला, इस वाले का प्रयोग जो है वो समकोण समबाहु त्रिभुज में होगा, तो उसमें कन्फ्यूजन आपको होगी, इसीलिए इससे निकाला है, लेकिन ये नहीं आया आंसर। क्यों नहीं आया है इसमें देखो, क्यों नहीं आया। इसका जो होता है, जो फार्मूला जो होता है, इसमें क्या क्या दिया गया है देखो, इसमें चारों तरफ का दे दिया गया है। इसमें ये ऊंचाई हुई, ठीक है, ये हुई इसका आधार हुआ, तो ये जो है इसमें जो क्षेत्रफल निकलता है इसका, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा देखो, सम कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो अब क्षेत्रफल निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है तो हाफ गुणे ऊंचाई गुणे आधार, समझ गए, ये क्षेत्रफल होगा। यानी इस मेथड का प्रयोग समकोण त्रिभुज में नहीं होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। विषम बाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में इसका प्रयोग होगा पाइथागोरस का, लेकिन समकोण त्रिभुज में नहीं होगा। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि बता क्यों दिए, बताया इसलिए है क्योंकि इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा ये क्लियर मैंने करा दिया है विषम बाहु त्रिभुज वाला, तो उसमें आप लोगों को एकदम क्लियर होगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ गए। तो इसमें इतना आ रहा है, यानी ये आंसर इसमें का गलत था, हमने सिद्ध किया। उसके बाद देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला है, हाफ, ऊंचाई और आधार, ये हुआ इसका क्षेत्रफल। अब ऊंचाई हमको पता है इतना है, आधार भी हमको पता है इतना है, समझ गई। तो पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि समकोण त्रिभुज का परिमाप त्रिभुजा होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ, ऊंचाई और आधार गुणे होता है। तो ये सब बेसिक जानकारियां थी, आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो जो है वो जल्दी आएगा, समझ गए। तो आप लोग पढ़ाई करिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, समझ लीजिए। तो आप लोग ध्यान से, बहुत ही ध्यान से वीडियो को बढ़िया देखिएगा और समझ में आएगा अपन तो लाइक करिएगा और आराम से पढ़ाई करिए। 10 वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, मेहनत करिए और अपने घर वालों का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।